बैठक यहाँ पर की गई है। किया गया और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर मीटिंग की गई है कि सरकार बोलने का भी फैसला किया जाए। जो आज की मीटिंग हुई है मामला है उसमें 26 नवंबर को जो ऑल इंडिया की कैपिटल के ऊपर एक्शन हुआ है तकरीबन 25 स्टेटों में, वो बहुत कामयाब हुआ है। कहाँ पर छोटा हो गया, कहीं बड़ा हो गया, लेकिन सारे हिंदुस्तान के अंदर 26 नवंबर का एमएसपी की दिल्ली में रेत मोर्चे की रह रही मांगों के ऊपर जो प्रदर्शन हुए हैं वो बहुत प्रभावशाली हुए हैं। उसने एक बात जो आम चर्चा चल रही थी कि संयुक्त मोर्चा टूट गया है, छिंड गया है, इस बात को स्थापित किया है कि कहीं नहीं गया संयुक्त मोर्चा। जो लोग मोर्चे से जो सरकार के बात में गुमराह हो गए हैं वो मोर्चे से टूटकर अलग चले गए हैं, लेकिन जो वफादारी से पहले से आंदोलन लड़ रहे थे वो सारे के सारे लोग एक है और उनके साथ सारी जनता है, सारे लोग हैं। वो अगला आंदोलन जो है वो लड़ने के लिए आज तैयारी की मीटिंग थी। वो अगली मीटिंग जो है उसके ऊपर कुछ जथेबंदियां ऐसी थी जो गैर हाजिर हुई हैं, जो कोरम में नहीं शामिल थी, उनको बुलाने के लिए दूसरी बार के लिए हमने 24 की मीटिंग रखी है। लेकिन ये तय हो गया कि 26 जनवरी वाले दिन कोई ना कोई बड़ा प्रदर्शन ऑल इंडिया का होगा, वो हम करेंगे। लेकिन प्रदर्शन क्या होगा उनकी सहमति लेकर ही करेंगे, ये आज की मीटिंग में तय होगा। तो सर क्या फैसले लिए गए हैं? जिस तरह 4 और 3 मांगे थी, 4 पुरानी मांगे थी और 3 पिछली, वो पिछली मैं पहले बोल चुका हूँ, जो दिल्ली मोर्चे में रह रही मांगे थी उनको लेकर, और 3 मांग हमने और ऐड की है, किसानों का कर्जा, बीमा स्कीम और किसानों की पेंशन की 3 मांग और ऐड की है। ये संयुक्त मोर्चे की मांगों के ऊपर वो मोर्चे की अगला एक्शन प्लान किया जाए। कहाँ पर बैठक है अगली सर? आपका क्या नाम है जी? कर लो आईडी फिर। मेरा नाम सुरेश कोथ है, मैं हरियाणा से हूँ। हमारा संयुक्त मोर्चे का नियम है हर बार 3 अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तीसरा अध्यक्ष सत्यवान जी। हाँ, आज का मुख्य एजेंडा था पिछले हमारे एक्शन का समीक्षा करना, आगे का प्रोग्राम तय करना, भूमि अधिग्रहण के बारे में हम क्या सोचते हैं, पेंडिंग जो केस हैं उनके बारे में क्या प्रोग्रेस है, वो सब आपको मैं थोड़ा सा खुल के बताऊं। 26 नवंबर का हमारा प्रोग्राम सफल रहा। आगे एक मिनट आने फोटो रुको यार। जी सर। आगे हम एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम लेने जा रहे हैं बहुत जल्दी। 24 तारीख की मीटिंग में उसका निर्णय घोषित कर दी जाएगी। पूरी तैयारी हमारी उसमें हो नहीं पाई है। 24 की दोबारा इसी जगह मीटिंग रखी गई। भूमि अधिग्रहण के जितने भी हमारे धरने चले हुए हैं, या तो सरकार जल्दी से उनका संज्ञान ले, जल्दी से उनकी बात मानने, वरना एसकेएम उसके ऊपर भी सख्त रुख अपना सकता है। जहां तक गन्ना की बात है, गन्ना का अलग अलग जो रेट है, पंजाब आज आगे है, कल हरियाणा आगे था। एसकेएम की मांग है कि हरियाणा को भी पंजाब की तरह ये जितनी बकाया पेमेंट है वो सारी पूरी करे, और जितने हम जो पीछे रह गए हैं पंजाब के बराबर का गन्ने का रेट दिया जाए। दूसरी बात, हमारी बहुत से मुकदमे आज तक हरियाणा प्रदेश में बचे हुए हैं। चंडीगढ़ में एक FIR है, आज भी उसमें नोटिस है, और हमारी लखीमपुर में हमारे किसान साथी अंदर हैं। उसके बारे में हमारा मानना है, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में ये तय हुआ है कि भारत सरकार जल्दी से इन केसों को हल करे, वरना आगे आने वाले टाइम में आप एक बहुत बड़ा आंदोलन इस विषय में देखेंगे। अगली बहुत सी बातें हम 24 तारीख को तय करेंगे, क्योंकि बहुत हमने अपने संयुक्त मोर्चा किस ढंग से चलना चाहिए, क्या क्या कौन कौन इसमें संगठन काम करेंगे, किस विचारधारा के संगठन काम करेंगे, हमारा संविधान बनने जा रहा है, वो भी 24 तारीख को रखा जाएगा। अगली आज जो मीटिंग में तय नहीं हो पाया वो सारी बातें 24 को तय। आज 17 राज्यों के प्रतिनिधि थे, और महाराष्ट्र से थे, तेलंगाना से थे, आंध्र प्रदेश से थे, छत्तीसगढ़ से थे, बिहार से थे, ओडिशा से थे, यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ऐसे 17 से ज्यादा राज्यों के प्रतिनिधि आज थे। आज अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई। गन्ना किसानों के बारे में चर्चा हुई, भूमि अधिग्रहण के बारे में चर्चा हुई, आदिवासी के बारे में भी चर्चा हुई, वन कानून में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो बदल किए जा रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई है।
और आगे का सोचने के 15 तारीख तक रूल्स और रेगुलेशन के बारे में सूचनाएं मांगी गई है। अब संयुक्त किसान मोर्चा के रूल्स और रेगुलेशंस तय किए जाएंगे। 24 तारीख के मीटिंग में उसके बारे में चर्चा होगी और 24 तारीख के मीटिंग में 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है वो कैसे करना है, अलग अलग करना है या हर स्टेट में करना है या 3-4 जगहों पे करना है, साउथ में कहाँ करना है, मध्य भारत में कहाँ करना है, उसके बारे में भी 24 तारीख को अंतिम चर्चा जो होगी। किसान मोर्चे को छोड़ के चले गए, राजनीति में चले गए, नहीं, सबको किसान मोर्चा में सबको शामिल होने के लिए न्योता दिया जाएगा। जो जो किसान मोर्चा के उद्देश्य से, ध्येय से अनुरूप व्यवहार करते हैं उनको सबको बुलाया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इसके रूल्स रेगुलेशन जो है वो भी तय किए जाएंगे और आगे बढ़ने के लिए, आगे की दिशा तय करने के लिए 24 तारीख की मीटिंग है। क्या नाम है आपका? मैं किशोर ढमाले, मैं महाराष्ट्र से हूँ, सत्यशोधक शेतकरी सभा का संगठक हूँ। और दूसरा आज का मुख्य मीटिंग का मुख्य मुद्दा क्या था? जो हवाई अड्डा जो बनाया जा रहा है, सिंह दलाला और नेशनल प्रेसिडेंट के मोरी किसान सभा के हम बताना ये चाहते हैं कि आज 23 प्रांतों में 26 नवंबर का जो हमने कॉल दी थी कि गवर्नर को पत्र देने हैं, मास डेपुटेशन देना ही देने हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करके देने हैं। ऑल रिकॉर्ड हो गया। जब का चंडीगढ़ बना है 60,000 किसानों को हेड काउंट, लोग बोल रहे थे ये 2 लाख है, 3 लाख है। तो इस करके जहाँ यूपी में बहुत बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मीडिया को बड़ी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, PASKM बढ़ रहा है। स्कैम बढ़ तो रहा पर सरकार कहना तो नहीं मांगे, कोई मांगे तो नहीं मांगे। सरकार ने सालों प्रोटेस्ट किया, वहीं के वहीं खड़े। जो 3 कानून है ना, हमारे ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ में लिखा, पौन गुरु, पानी पिता, माता तत्व मत, तीनों को बचा लिया मोर्चे ने। और आगे आने वाले में जो MSP है, मैं एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर का डॉक्टर हूँ, एक्सपर्ट हूँ। जो हमारे साथी हमारे से पढ़कर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में गए हैं, वो आंधे जो पंजाबी हैं, हरियाणवी हैं, जो जैंट पंजाब था, वो कह रहे हैं MSP, हम भी MSP के साथ आपके साथ। जैसा कि आपने कहा SKM आगे बढ़ रहा है, मगर कुछ आंदोलन